हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स के बारे में और एक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स ऑन वेरियस ऑर्गन्स। ये पार्ट 4 ऑफ द थायराइड हार्मोन की सीरीज़ है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इससे पहले मैंने 3 वीडियोस थायराइड हार्मोन्स के बारे में बनाए हैं, तो आप वो ज़रूर जाके देखिए आज का वीडियो देखने से पहले। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स की बात करते हैं तो थायराइड हार्मोन्स का अपना एक रिसेप्टर होता है। वो रिसेप्टर कहाँ पे होता है? थायराइड हार्मोन ऑब्वियसली सेल पे एक्ट करेगा, तो सेल के अंदर वो न्यूक्लियस में होता है, सेल मेम्ब्रेन पे नहीं होता है। T4 या T3 जो भी है वो जाते हैं सेल के अंदर थ्रू सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म में, फिर वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर करके थायराइड रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। ये TR स्टैंड्स फॉर थायराइड रिसेप्टर। और सेल के न्यूक्लियस में डीएनए पे थायराइड रिस्पॉन्स एलिमेंट होता है, उसकी मदद से वो क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इनटू एमआरएनए मैसेंजर आरएनए इंक्रीज हो जाता है। और फिर उसके बाद मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन ऑफ वेरियस प्रोटीन्स होती है। अब उन प्रोटीन्स के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? 5 इफेक्ट होते हैं उन प्रोटीन्स के मेनली। नंबर 1 इफेक्ट है सबसे पहले कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, जिसको हम सोडियम पोटेशियम पंप भी बोलते हैं, वो सेल्स में इंक्रीज हो जाता है। उनकी उसकी सेल में इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी ऑफ सेल इंक्रीज होती है। तो थायराइड हार्मोन का ये एक रोल होता है कि वो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं, जो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगी। दूसरा है, ये करता है इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो भी ग्रोथ के और डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन्स रिक्वायर होते हैं, उनकी सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह थायराइड हार्मोन्स का रोल होता है ग्रोथ में। इंक्रीज इन बाकी एंजाइम प्रोटीन्स जो भी होते हैं एंजाइम सेल्स में, उसकी सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज इन माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स भी इंक्रीज हो जाता है। और इंक्रीज इन द सिंपैथेटिक इफेक्ट्स भी थायराइड हार्मोन्स की वजह से इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये 5 इफेक्ट्स हैं थायराइड हार्मोन्स के। तो ये हमने डिस्कस किया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं थायराइड हार्मोन्स की एक्शंस के बारे में कि थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में क्या क्या एक्शंस प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले थायराइड हार्मोन्स का रोल होता है बॉडी की ग्रोथ और स्केलेटल डेवलपमेंट में। बोन्स में ये ऑसिफिकेशन को स्टिमुलेट करता है और एनहांसेस लीनियर ग्रोथ ऑफ द बोन, मतलब बोन्स की लेंथ को बढ़ाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपकी हाइट बढ़ जाती है। और कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं वो ऑस्टियोसाइट्स में बदल जाते हैं। तो ऑसिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी थायराइड हार्मोन का रोल होता है। टीथ की अगर बात करेंगे तो नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ टीथ जो होती है वो डिपेंडेंट होती है थायराइड हार्मोन्स पे, और जो इरप्शन ऑफ टीथ होता है बच्चों में, वो भी डिपेंडेंट होता है थायराइड हार्मोन्स में। इसकी वजह से जो बच्चों में थायराइड हार्मोन्स की डेफिशिएंसी होती है, उनमें नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ टीथ नहीं होती है और इरप्शन ऑफ टीथ भी नहीं होता। तो ये एक इंपॉर्टेंट साइन है थायराइड हार्मोन्स की डेफिशिएंसी का बच्चों में। सबक्यूटेनियस टिश्यू में क्या होता है थायराइड का रोल? ये इनहिबिट करता है सिंथेसिस और इंक्रीज करता है डिग्रेडेशन ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट इन द इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। ये ग्राउंड सब्सटेंस में थायराइड हार्मोन्स जो का रोल जो होता है, ये इनहिबिट करते हैं सिंथेसिस और इंक्रीज करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। तो ये सबक्यूटेनियस टिश्यू में इसका रोल होता है। ये ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट में इसका है। टिश्यू डिफरेंशिएशन और मैचुरेशन में देखा गया है, जैसे कि एविडेंस किया गया है कि थायराइड हार्मोन मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल्स इनटू बेबी फ्रॉग्स कॉज करता है। इसके लिए थायराइड हार्मोन का इफेक्ट देखा गया है। तो इसका रोल बताया गया है टिश्यू डिफरेंशिएशन और मैचुरेशन में भी। नर्वस टिश्यू में ये नॉर्मल माइलिनेशन जो होती है न्यूरॉन्स की, चाहे वो एक्सॉन्स हो या डेंड्रिटिक डेवलपमेंट हो, तो नॉर्मल माइलिनेशन इनकी होती है एक्सॉन्स की। और नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट में ये इसका रोल है कि इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स। इस वजह से कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, जिन बच्चों को कंजेनाइटली जो हाइपोथायराइड होते हैं, उनमें एक स्ट्राइकिंग फीचर प्रेजेंट होता है, मेंटल रिटार्डेशन। और ऐसे बच्चों को रिप्लेसमेंट हार्मोनल थेरेपी अगर ना दी जाए तो मेंटल रिटार्डेशन बिकम्स परमानेंट इन सच चिल्ड्रन।
ग्रोथ के बाद हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। ये तो मैंने आपको कहा कि ग्रोथ में क्या रोल होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से भी बॉडी की ग्रोथ होती है। अब देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म में क्या रोल होता है। थायराइड हार्मोन्स ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से बेसल ऑक्सीजन कंजप्शन और हीट प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट एंड इंक्रीज बेसल ऑक्सीजन कंजप्शन, क्योंकि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है मेटाबॉलिज्म के, और जहाँ भी मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है। इसको कहते हैं कैलोरीजेनिक एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, यानी कि थायराइड हार्मोन से जो हीट प्रोड्यूस होती है, हमारी बॉडी का नॉर्मल जो हीट हमें प्रोड्यूस होती है वो थायराइड हार्मोन्स, बेसल मेटाबॉलिक रेट के लिए थायराइड हार्मोन्स एसेंशियल हैं। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म चूंकि इंक्रीज हो गया है, तो हॉर्मोन्स जो बाकी हॉर्मोन्स हैं उनकी यूटिलिटी भी इंक्रीज, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह वाइटामिन्स और कुछ ड्रग्स भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। देखा गया है कि पेशेंट्स जो हाइपोथायराइड होते हैं उनमें थायराइड हार्मोन की कमी होती है, तो वाइटामिन्स यूटिलाइज नहीं होते हैं उतने ज़्यादा, इसलिए वाइटामिन्स की टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स नॉर्मल यूजुअल डोजेस पे भी दिखाई देते हैं। इन कंट्रास्ट पेशेंट जो हाइपरथायराइड होते हैं, जिनमें थायराइड हार्मोन ज़्यादा होता है, उनमें मेटाबॉलिज्म क्योंकि इंक्रीज हो जाता है, तो इंक्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ वाइटामिन्स हो जाती है। तो ये था ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में। अब देखते हैं इंडिविजुअली ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल सबस्ट्रेट्स पे कैसे एक्ट करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की। ये करता है एक्सेलरेट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, मतलब ये ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द जीआईटी इंक्रीज करता है। सेल्स का जो अपटेक होता है ग्लूकोज का वो इंक्रीज करता है। ग्लाइकोलिसिस इंक्रीज करता है, इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, इंक्रीज्ड इंसुलिन सिक्रीशन और उसके इफेक्ट्स, मतलब ओवरऑल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म आर एनहांस्ड बाय थायराइड हार्मोन्स। फैट मेटाबॉलिज्म में इसका क्या रोल है? ये मोबिलाइज करता है फैट फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, क्योंकि एडिपोज टिश्यू से ये मोबिलाइज करता है फैट्स को, वहाँ से निकालता है, जिसकी वजह से इंक्रीज लेवल्स ऑफ फ्री फैटी एसिड्स हो जाती है, और उन फ्री फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन भी इंक्रीज हो जाती है। थायराइड हार्मोन्स का एक रोल है कि ये क्वांटिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स को डिक्रीज करते हैं प्लाज्मा में, क्योंकि प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल की एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाती है बाइल में। इसकी वजह से थायराइड हार्मोन्स का इफेक्ट होता है कि प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल को लोअर करते हैं ड्यू टू देयर इंक्रीज एक्सक्रीशन इन बाइल। इसलिए हाइपोथायराइड पेशेंट्स में एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होते हैं, यानी कि उनमें डिस्लिपिडीमिया हो जाता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में देखेंगे कि इसके दो टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स होते हैं, एनाबॉलिक भी और कैटाबॉलिक इफेक्ट्स भी। फिजियोलॉजिकल अमाउंट्स में जब थायराइड हार्मोन होते हैं, मतलब नॉर्मली हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स का एनाबॉलिक इफेक्ट होता है। कैसे? क्योंकि इंक्रीज इन सिंथेसिस ऑफ आरएनए, जो मैंने कहा कि इनका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस उसकी वजह से इंक्रीज हो जाती है और पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस क्रिएट हो जाता है। लेकिन हाई कॉन्सेंट्रेशन में जब थायराइड हाइपरथायराइडिज्म होता है, तब कैटाबॉलिक इफेक्ट्स होते हैं, मतलब ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कराते हैं। हाइपरथायराइड पेशेंट्स में कैटाबॉलिक इफेक्ट्स होते हैं और नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस बॉडी में क्रिएट हो जाता है। इस वजह से मसल वीकनेस, क्योंकि मसल्स में भी प्रोटीन्स होते हैं, तो स्पेशली ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है हाइपरथायरॉयडिज्म का, कि मसल्स के प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जो क्रेटिनिन होता है वो यूरिन में अपीयर हो जाता है, जिसको हम क्रेटिन यूरिया कहते हैं। अगर हम कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स की बात करें कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे थायराइड हार्मोन्स का क्या रोल है, तो ये ओवरऑल इंक्रीज करते हैं कार्डियक आउटपुट। कैसे? इसके मैकेनिज्म्स हैं। सबसे पहले तो ये वेजोडाइलेशन कॉज करता है और इंक्रीज ब्लड फ्लो। अब ये वेजोडाइलेशन कैसे हो जाती है? मैंने आपको कहा कि मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हीट प्रोडक्शन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। तो हीट और कार्बन डाइऑक्साइड दो मेटाबोलाइट्स, जो मेटाबोलाइट है कार्बन डाइऑक्साइड, ये वेजोडाइलेटर एक्ट करता है, और हीट की वजह से भी आप जानते होंगे वेजोडाइलेशन होती है। तो सबसे पहले तो आप याद रखिए कि इसकी वजह से वेजोडाइलेशन होती है, वजह मैंने आपको बताई। दूसरा है कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अब ब्लड वॉल्यूम की वजह से वेजोडाइलेशन जो है वो, उसकी वजह से ओवरऑल सर्कुलेटरी सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो कि वाटर सोडियम एब्जॉर्प्शन करता है, इंक्रीज थ्रू द किडनीज,
और जहाँ पर भी सोडियम एब्जॉर्प्शन होती है सेकेंडरी वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है। तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से जो हमारी बॉडी का तो सोडियम की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होने की वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होने से और वेजोडाइलेशन से ओवरऑल सर्कुलेशन का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम हो जाता है। तीसरा इफेक्ट है टैकीकार्डिया यानी कि इंक्रीज इन हार्ट रेट एट रेस्ट पे भी हार्ट रेट इन पेशेंट्स की 100 से ज़्यादा होती है और ये पाया जाता है इवन ड्यूरिंग स्लीप में नॉर्मली हमारी हार्ट रेट कम हो जाती है, क्योंकि स्लीप में हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी कम हो जाती है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो हार्ट रेट कम हो जाती है स्लीप में। लेकिन हाइपरथायरॉइड पेशेंट्स में हार्ट रेट एट रेस्ट इंक्रीज होती है और इवन ड्यूरिंग स्लीप, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल साइन है हाइपर थायरॉइडिज्म का। ओवरऑल थायरॉइड हार्मोन्स का इफेक्ट होता है कि हार्ट रेट को ऊपर ही रखते हैं। कैसे? बाय डायरेक्टली इंक्रीजिंग द एक्साइटेबिलिटी ऑफ द हार्ट बाय अप रेगुलेशन ऑफ बीटा रिसेप्टर्स। ये बीटा रिसेप्टर्स की सिंथेसिस को इंक्रीज करता है सेल्स में, स्पेशली इन हार्ट कार्डियक टिश्यू, और इनडायरेक्टली बाय रिलीज ऑफ कैटेकोलेमिन्स की रिलीज भी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि ओवरऑल सिंपैथेटिक इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं इनकी वजह से एंड हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की अगर बात करें तो वो भी इंक्रीज हो जाता है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अब कैसे इंक्रीज होता है? कार्डियक मायोसाइट्स में देखा गया है कि T3 T4 से नहीं बनता है। T4 डायरेक्टली एक्ट करता है कार्डियक सेल्स पे। क्या करता है? ये अल्फा मायोसिन हेवी चेन की सिंथेसिस को इंक्रीज करता है और एट द सेम टाइम ये डिप्रेस करता है सिंथेसिस ऑफ बीटा मायोसिन हेवी चेन। अल्फा मायोसिन हेवी चेन की ATPase एक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बीटा मायोसिन हेवी चेन। तो इसकी वजह से, क्योंकि ATP रिक्वायर्ड होता है मसल कंट्रैक्शन के लिए, इसकी वजह से एनहांस्ड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो कार्डियक में इसका इफेक्ट है इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अलोंग विद अदर्स। तो ये सारे बाकी इफेक्ट्स जैसे कि इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम जो मैंने अभी आपको बताया, इंक्रीज इन हार्ट रेट, इंक्रीज इन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इनकी वजह से, सबकी वजह से ओवरऑल इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट हो जाता है। ब्लड प्रेशर पे थायराइड हार्मोन्स का क्या रोल होता है? थायराइड हार्मोन्स के दो इफेक्ट्स होते हैं इसमें। सिस्टोलिक पे अलग होता है, डायस्टोलिक पे अलग होता है। सिस्टोलिक पे इंक्रीज हार्ट रेट और इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इंक्रीज हो जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये आपको याद रखना है। लेकिन डायस्टोलिक, क्योंकि वेजोडाइलेशन हो जाती है जिसकी वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस पे। तो जब पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस ही डिक्रीज हो जाएगी, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए पेशेंट्स हाइपोथायराइड जो होते हैं उनमें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम डायस्टोलिक हाइपरटेंशन कहते हैं। एक और इफेक्ट होता है सिस्टोलिक और ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट की वजह से, कि जो पल्स प्रेशर होता है, जो जिसको हम कहते हैं डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, वो पल्स प्रेशर का वैल्यू बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं वाइडेंड पल्स प्रेशर हो जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थायराइड हार्मोन्स का एक परमिसिव रोल होता है। परमिसिव रोल क्या होता है? कि प्रेजेंस ऑफ वन हार्मोन इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्शन ऑफ अदर हार्मोन्स, यानी कि थायराइड हार्मोन्स की रिक्वायर्ड होते हैं फॉर एक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, चाहे टेस्टोस्टेरोन हो, एस्ट्रोजन हो, उनको अपना इफेक्ट दिखाने के लिए थायराइड हार्मोन की प्रेजेंस ज़रूरी होती है। इसलिए लैक ऑफ थायराइड हार्मोन्स इन मेल्स कॉजेज कंप्लीट लॉस ऑफ लिबिडो एंड इन फीमेल्स इट कॉजेज मेनोरेजिया, पॉलीमेनोरिया एंड इरेगुलर साइकिल्स। वेरेज एक्सेस ऑफ थायराइड हार्मोन्स मेल्स में इम्पोर्टेंस हो जाती है एंड इन फीमेल्स हाई ओलिगोमेनोरिया हो जाता है। तो ये हाइपोथायराइड में फीमेल्स में मेनोरेजिया और पॉलीमेनोरिया होता है एंड इन हाइपरथायराइड फीमेल्स में ओलिगोमेनोरिया होता है। तो ये था थायराइड हार्मोन्स के बारे में डिस्कशन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, या आपके पास कोई भी वीडियो सजेशंस हैं, तो मुझे नीचे कमेंट्स में प्लीज़ लिखिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।